दोस्तों, जब इसराइल ने फलस्तीन पर हमला किया तो टोपों, टैंकों और बमों का रुख उन गलियों की तरफ था जहां बच्चे हंसते थे, खेलते थे, स्कूल जाते थे। लेकिन अब वही गलियां खून से भर चुकी हैं। नन्हे हाथ जिनमें कभी खिलौने होते थे, अब वो खून आलूदा हैं। माँ की गोद जिसमें सुकून होता था, आज वही गोद शहादत का बिस्तर बन गई है। क्या इन बच्चों का कसूर सिर्फ ये था कि वो फलस्तीन में पैदा हुए? क्या उनका ख्वाब देखना जुर्म था? नहीं, जुर्म सिर्फ उन जालिमों का है जिन्होंने इंसानियत को दफन कर दिया। दोस्तों, दुनिया खामोश है, लेकिन हर शहीद बच्चा कयामत के दिन गवाही देगा। हर चीख, हर आंसू, हर माँ की फरियाद अर्श तक जाएगी। फलस्तीन के मासूम बच्चों की लाशें, मजलूमों की आंसू और बेगुनाह औरतों की चीखें, मगर दुनिया खामोश है। क्या हम इतने बेहस हो चुके हैं कि खून बहता देखकर भी चुप रहें? फलस्तीन के दिल में आज भी ख्वाब हैं, मगर इसराइल के बम वो ख्वाब चूर कर देते हैं। दुनिया के हुक्मरान खामोश हैं, मगर अल्लाह का इंसाफ देर नहीं करता। फलस्तीन के मजलूमों की दुआएं आज तक पहुंच रही हैं और अल्लाह के फैसले का वक्त करीब है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स किसी बुराई को देखे तो उसे अपने हाथ से रोके, अगर वो ना कर सके तो ज़ुबान से, और अगर उसकी ताकत ना हो तो दिल से नफरत करे, और ये ईमान का सबसे कमजोर तरीन हिस्सा है। दोस्तों, इस हदीस में हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जब किसी जगह जुल्म और ज्यादती हो तो हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। जो शख्स जुल्म को देखे वो अपनी ताकत के मुताबिक उसको रोके। अगर किसी को जुल्म के खिलाफ कुछ करने की ताकत नहीं है तो कम से कम दिल में नफरत रखे और उस पर खामोश ना रहे। किसी भी मजलूम के हक में आवाज उठाना और जुल्म के खिलाफ जंग करना हमारे ईमान का हिस्सा है। फलस्तीन पर होने वाले जुल्म के खिलाफ खामोश रहना ईमान की कमजोरी है। हमें जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए और मजलूमों की मदद करनी चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो, क्योंकि जुल्म कयामत के दिन अंधेरों का बास बनेगा। दोस्तों, जो लोग दुनिया में मजलूमों की चीखों को नजरअंदाज करते हैं, उन पर कयामत के दिन अंधेरों का राज होगा। जब हर शख्स रोशनी ढूंढ रहा होगा, जालिम और खामोश तमाशाई उन अंधेरों में भटक रहे होंगे। उनका चेहरा सयाह, दिल पत्थर से भी सख्त, और जुबान पर सिर्फ हसरत होगी। वो चीख चीख कर कहेंगे, काश हमने आवाज उठाई होती, काश हम जालिमों को रोकते। मगर उस दिन ना आवाज सुनी जाएगी, न कोई बचा सकेगा। ये अंधेरे सिर्फ रोशनी छीनने वाले नहीं, बल्कि वो दर्दनाक अजाब हैं जो हर लम्हा रूह को चीर देंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, और जालिमों की तरफ जरा भी झुकाव ना करो, वरना तुम्हें भी आग छू लेगी और तुम्हें अल्लाह के सिवा कोई मददगार ना मिलेगा, फिर तुम्हारी मदद भी नहीं की जाएगी। दोस्तों, कुरान हमें सिर्फ जुल्म से रोक नहीं रहा, बल्कि जालिमों की तरफ झुकने तक से मना कर रहा है। जो शख्स जुल्म को सिर्फ देखकर खामोश रहता है, वो भी आग में जलाया जाएगा। ऐसी आग जो सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि रूह को भी जला डालेगी। उस दिन कोई सिफारिशी ना होगा, कोई दोस्त ना होगा और ना ही कोई पनाहगाह। रब का गुस्सा उन लोगों पर होगा जिन्होंने मजलूमों की आहों पर कान बंद कर लिए थे। उनकी ज़ुबानें जलती होंगी, आंखें खून बहा रही होंगी और दिल ऐसी आग में होगा जो कभी बुझने वाली नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जालिम को मोहलत देता है, फिर जब पकड़ता है तो सख्त पकड़ता है। दोस्तों, जालिमों को कभी ये गुमान ना हो कि अल्लाह की खामोशी उनके हक में है। यह सिर्फ एक मोहलत है जिसे शिकारी शिकार को फरेब देकर करीब करता है। जब अल्लाह पकड़ता है तो वो पकड़ किसी जालिम को नहीं छोड़ती। वो पकड़ ऐसी होगी जिसमें ना माल काम आएगा, ना ताकत, ना हुकूमत। वो जमीन जिस पर जुल्म किया गवाही देगी। वो हाथ जिससे जुल्म किया खुद अपने खिलाफ उठेंगे, और जब अल्लाह की पकड़ होगी तो ना इंसान बचेगा ना उसकी नस्ल। ये अजाब सिर्फ दुनिया का नहीं बल्कि जहन्नम की गहराइयों तक जारी रहेगा। अल्लाह ताला फरमाता है, और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को अजियत देते हैं बगैर किसी गुनाह के, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बहतान और तरही गुनाह अपने सर ले लिया है। दोस्तों, जो जालिम फलस्तीन जैसे मजलूमों पर जुल्म करते हैं, वो सिर्फ जिस्मों को जख्मी नहीं करते बल्कि अपने नामा एमाल में आग के शोले भरते जा रहे हैं। अल्लाह ने उन्हें सरीह गुनाह का मर्तकब कहा, यानी खुला हुआ जुर्म। उनके लिए जमीन पर जिल्लत और आखिरत में जहन्नम का ऐसा गड़ा है जिसकी गहराई इंसान की सोच से भी बाहर है। उनकी चीखें, उनके पछतावे, उनकी माफी की दरख्वास्तें सब रद्द कर दी जाएंगी। ये गुनाह सिर्फ उनके अमाल को नहीं बल्कि उनकी आखिरत को भी जला कर राख कर देगा। अल्लाह ताला फरमाता है,
بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو شخص ظلم کے باوجود خاموش رہے وہ اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بار بار مظلوموں کی حمایت اور ظالموں کے خلاف شدید ناراضگی کا ذکر کیا ہے۔ جب ہم فلسطین یا کسی دوسرے مظلوم قوم کے خلاف ہونے والے ظلم کو دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں تو ہم اللہ کی رضا سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنی ہدایت میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ ظالموں کا ساتھ دینا یا ان کے ظلم پر خاموش رہنا اللہ کی ناراضی کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد کرتا ہے اور ہم پر فرض ہے کہ ہم ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ ہم اللہ کی رضا اور مدد کے مستحق بن سکیں۔